मिसक्रेंट उन्हें नजर आए, तो एनकरेजिंग चीज़ ये है कि इनका रिस्पांस बड़ा फोर्थ कमिंग है। तो फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी ये जो बाकी कमांडर बचे कुछ रह गए उनको हिरासत में लेने की। इंशाल्लाह ताला ये कोई चांद, मैं वही जो आपको बताया टेरेन फैक्टर जो मैंने आपको बताया है कि जिस तरह की टेरेन है, हर जगह पे हम अपना फौजी नहीं बिठा सकते, तो हम जाते हैं, स्वीप एंड सर्च करते हैं, जिधर हमें टिप ऑफ मिलता है हम उनके पीछे जाते हैं। इंशाल्लाह कुछ दिनों में, क्योंकि दे आर ऑन रन, अभी दे आर डिसऑर्गेनाइज्ड, उनमें वो सकत नहीं रही अभी। कुछ आइडिया है कि ये कहाँ हो सकते हैं? जी इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो ऑपरेशनल कुछ सीक्रेट्स होते हैं, जब हम ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें मेरे इल्म में भी नहीं है कि किधर हो सकते हैं। बहरहाल हम उनकी सर्च पे बिल्कुल हैं। कर्नल साहब, पूरी नेशन के लिए एक हैरत सी बात थी कि जो सूफी मोहम्मद है वो रुपोश हुए और फिर पिशावर में वो बड़े आराम से रह रहे थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी कोशिश की, उन्होंने मेरा ख्याल में कोई एक इजलास भी बुलाया। ये कैसे हो गया? इसमें इसका बेहतर जवाब तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट आपको दे सकती है, क्योंकि सूफी मोहम्मद हमारा कभी भी टारगेट नहीं था। अच्छा, सूफी मोहम्मद आपके कभी भी टारगेट जी नहीं बिल्कुल वो टारगेट नहीं थे। थे? उनका ऐसा क्यों है? उसका बेटा जो मिलिटेंट था, जो इनके साथ मिला हुआ था फजलुल्लाह के साथ, अच्छा। एंड ही वाज किल्ड आल्सो, एक एनकाउंटर में मारा जी भी गया। बिल्कुल। तो उस तरह का है। बाकी सूफी मोहम्मद, क्योंकि ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट का ये डिसीजन इस पे है, जिस तरह भी आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि उन्होंने इसको हिरासत में लिया हुआ है और कोर्ट में उस पर मुकदमा चलेगा। वी हैव नथिंग टू डू विद दैट। काफ़ी लोगों ने कहा है कि अभी तक आप लोगों ने कुछ यहाँ पे स्कूलों के अंदर जिसे कहते हैं ना अपना हेडक्वार्टर्स बनाए हुए हैं, तो 1 सितंबर को स्कूल खुल जाएंगे, बच्चे वापस आएंगे, तो आपका क्या ख्याल है फिर क्या होगा? आप लोग क्या पुल बैक करेंगे इस ये जो आपका बड़ा अच्छा और खासा बड़ा जो है हेडक्वार्टर, इसमें आएंगे, कहाँ जाएंगे? जी इनफैक्ट जो स्कूल्स हमारे टोटल, आप हैरान होंगे, टोटल पूरी मालाकंड एजेंसी में 22 स्कूल्स ऐसे हैं जो हमारे पास हैं। अच्छा। उसकी टेक्निकल लोकेशन इस तरह की है। अदरवाइज भी आप देखें कि मिसक्रिएंट्स ने मैक्सिमम स्कूल्स तो उड़ा दिए हैं, जिसके लिए आर्मी ने टेंटेज प्रोवाइड की है, तो फिर जो जो एरिया बच्चे डोमिनेट स्कूल कर। आ रहे हैं और वापस आएंगे स्कूलों में, वो फिर कहाँ जाएंगे? स्कूल्स भी शुरू हो गए हैं 1 अगस्त से, दे हैव स्टार्टेड। या और अभी बल्कि परसों बल्कि तमाम मीडिया को मैं लेके गया, अभी कुछ 70% प्रेजेंस बच्चों की है। तो जिधर बिल्डिंग्स नहीं है और जिधर गवर्नमेंट हायर नहीं कर सकी, कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं कर सकती, उधर हमने टेंट्स प्रोवाइड किए हैं, तो बच्चे उस टेंट वाले स्कूल में ये जाते तो बड़ी अच्छी बात है, मगर क्या आप अपनी जो फौज है उसकी प्रेजेंस उठाएंगे स्कूलों से 1 सितंबर से पहले कि अब नहीं? हैं। जी बीबी, इसमें यह है कि जब तक ज़रूरत है उससे हम एक दिन भी फालतू नहीं रहेंगे। सबसे चैलेंजिंग चीज़ क्या थी? सबसे चैलेंजिंग चीज़ थी कि हम कोलेट्रल डैमेज भी ना हो हमसे, जो कि मिलिट्री लीडरशिप की हमारी बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी, कोलेट्रल डैमेज भी ना हो और इस इलाके को हम इन मिसक्रेंट से खाली भी करें। आप समझते हैं कि अगर मिलिट्री इस वक्त पुल आउट कर जाती है तो पुलिस क्या यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर संभाल सकेगी? मैं इसमें वेरी हैप्पी टू से ये पुलिस ने स्पेशली आफ्टर 3rd of May व्हेन द ऑपरेशन स्टार्टेड, पुलिस ने बड़े कम वक्त में अपने आप को बहुत ही मुनज़्ज़म किया है। अच्छा। अभी हमारी जॉइंट पेट्रोलिंग पुलिस के साथ है। देयर आर सो मेनी एरियाज जो कि पुलिस लोग, अभी सिटी के अंदर जब कर्फ्यू होता है, मोस्टली अख्तर साहब, वी आर डीलिंग विद अ वेरी वायलेंट एनिमी, एंड हम आपने खुद हमें पहले भी बताया कि ये किस तरह वेल आर्म्ड है। मिलिट्री से भी हमें ब्रीफिंग्स मिलती रहती हैं कि इनके पास हर किस्म का रॉकेट लॉन्चर, ये वो। एक सिविलियन फोर्स कैसे इन दरिंदों से लड़ पाएगी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आपको आई विश आपको वो कैसे दिखा सकता जो हमने आर्म्स इनसे रिकवर किए हैं। अच्छा। बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत अभी ये एज आई टोल्ड यू दे आर ऑन रन। ज़्यादातर ये अपने अभी कुछ ग्रेव्स बना के उसमें एमुनिशन वेपन्स रख देते हैं, कुछ केव्स में ये दबा देते हैं। अभी हमने कल 2 कुएं ऐसे देखे हैं जिसमें थाउजेंड्स ऑफ वेपन्स आर देयर इन दोज वेल्स। सो अभी वो वेपन्स, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, दे आर डिसऑर्गेनाइज्ड नाउ, दे नो मोर एग्जिस्ट एज ऑर्गेनाइज्ड एज अ डिफरेंट बॉडी। मगर आपने ये भी बताया कि वो डिसऑर्गेनाइज्ड हैं बट वो वेल आर्म्ड थे। अब क्या ये वज़ीरिस्तान की तरफ जाएंगे? क्या वहाँ पे उनको सरपरस्ती मिलेगी बैतुल्ला महसूद जैसे लोगों से? क्या आपको इवेंचुअली वज़ीरिस्तान में जाना पड़ेगा इस पूरे मेनेस को, इस पूरी दहशतगर्दी से निपटने के लिए?
और इसका पूरी इंशाल्लाह तरीके से खात्मा करने के लिए? इंशाल्लाह ताला बीबी, ये जो इधर वाले हैं, आई डोंट थिंक ये कहीं जाके दोबारा लड़ने के काबिल हैं। बहुत शुक्रिया जी हमसे बात बहुत करने शुक्रिया, का। थैंक यू। आपने कर्नल अख्तर की मिंगोरा स्वात में हमारे साथ गुफ्तगू देखी और उन्होंने बताया कि इस मिलिट्री ऑपरेशन के कितने चैलेंजेस हैं। इस वक्त बात करने के लिए जो आईडीपीज़ की रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन के बारे में हमारे पास कुछ ख़ास मेहमान हैं। हमारे पास हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम साहब जो हेड करते हैं स्पेशल सपोर्ट ग्रुप फॉर इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सनस। उनके साथ हैं सेनेटर जाहिद खान साहब जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं ANP के, और उनके साथ ही हैं मिस्टर ज़फ़र इकबाल साहब जो असिस्टेंट रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव क्राइसिस प्रिवेंशन एंड रिकवरी यूनिट एट ADP हैं, UNDP हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आई रियलाइज़ कि आप सबका टाइम जो है इस वक्त वो बहुत कीमती है, मगर हम चाह रहे थे कि आके आप हमें कुछ एक्सप्लेन करें कि जो IDPs की रिटर्न है उसके अंदर जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसके सोल्यूशंस हम इसी प्रोग्राम के अंदर ढूंढें। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि हमने जो देखा है जो रिटर्न आ रहा है IDPs का, उसके अंदर जो वो वापस आ रहे हैं तो काफ़ी उनको दिक्कतें आ रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे बड़ी जो उनकी कंप्लेंट है कि जी कर्फ्यू बड़ा लंबे अरसे तक होता है जिसकी वजह से वो पूरे तरीके से अपने घरों तक नहीं पहुंच सकते। हमने एक कहानी भी देखी एक ख़ानदान की ऐसी, तो इसके बारे में कुछ हो रहा है जी? देखें, एक चीज़ हमें रियलाइज़ करनी है कि हम अभी तक तकरीबन 1.4 मिलियन लोग, 14 लाख लोगों को वापस अपने घरों में पहुंचा चुके हैं। तो जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन इन कैंप से वापस जा रही है या होस्ट फैमिलीज से और स्कूल से वापस जा रही है तो उसमें लामहला छोटी मोटी दिक्कतें ज़रूर आएंगी। कई दफ़ा ये हो जाता है कि गाड़ियों की अवेलेबिलिटी वक्त पे नहीं हो तो वो कॉन्वॉयज़ कैंप से ही लेट चलते हैं। अब मसला ये है कि अब जैसे मिंगोरा शहर की अपनी ज़िंदगी एक रवां दवां है, जब भी IDP की मूवमेंट होती है तो उस वक्त वहाँ पर थोड़ी देर कर्फ्यू में लगाना पड़ता है ताकि उनकी मूवमेंट स्मूथली हो जाए, वरना आपने मिंगोरा के सड़कें देखी वो बहुत तंग हैं। अगर उनकी अपनी भी ट्रैफिक चलती रहेगी उधर और साथ ही IDP ट्रैफिक जो काफ़ी बड़ी तादाद में गाड़ियाँ जाएंगी तो पूरा जो शहर का जो ट्रांसपोर्टेशन का और ट्रैफिक का निज़ाम है वो चोक हो जाता है। जी जाहिद खान साहब, आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट से हैं, एक कंप्लेंट आती है अब इन इलाकों में जाओ तो सबसे बड़ी जो बात होती है वो ये है कि लोग अभी तक सहमे हुए हैं। वो कहते हैं कि जो टॉप लीडरशिप है तालिबान की, जिस तरह के मुस्लिम खान साहब हैं या फजलुल्लाह जो हैं, वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, हिरासत में नहीं उनको लिया गया। तो लोग ये समझते हैं कि तालिबान वापस आ सकते हैं, इसकी वजह से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अपने घरों को वापस नहीं लौटते। ये तो जनरल साहब से बात करनी चाहिए थी कि वो जो टॉप, लेकिन खैर जहाँ तक हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, हमने फुल सपोर्ट किया है सिक्योरिटी फोर्सेस को और हमने ऑन किया है इस ऑपरेशन को। और हमने इसलिए किया कि जो जिस तरीके से आप बात करें कि लोग सहमे हुए, ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, एक हादसा जब किसी के ऊपर गुजरता है तो वो कई महीने उस हादसे से उसकी जहन मुबरा नहीं हो सकता है, वो जहन में रहता है। अब वो लोग जिनके शहर के चौक में एक खातून को बालों से घसीट के लाए हो और अगर वो औरत चीख रही हो कि मुझे गोली मार दे, मुझे ज़बह न करे, और उसको ज़बह किया जाते जिसमें कितने लोग उसको देख रहे हो, तो क्या उस जगह में जब फिर वो लोग वापस जाएंगे तो उसको खौफ एकदम ख़त्म हो जाएगा? नहीं, मुमकिन नहीं है। इसलिए हम लोग की कोशिश है कि जब हमारे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जिम्मेवारी है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और सिविल फोर्सेस है, हम उसको स्ट्रेंथ अप करें, हम मजबूत करें। क्योंकि आर्मी तो एक ट्रूप जो हमारा एक ऑपरेशन कर लेगा और जब हमें ज़रूरत होगी तो वो हम उन जगहों में बुला सकेंगे, लेकिन ये जिम्मेवारी फिर हमारी रह जाती है। और उसके लिए हमने बहुत सारे इंतज़ामी चेंजेस लाए हैं। मैं कल भी कह चुका हूँ, आज भी, कि स्वात पहले 2 सब डिवीज़न थे, अभी उसको हमने 5 सब डिवीज़न में तकसीम किया। मैं सिर्फ स्वात डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ।